नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया संसद भवन जो 2023 में बनके तैयार हुआ है, जो भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो ये रखी 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया है? तो इनका नाम है बिमल पटेल। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये गुजरात की कंपनी HCP डिज़ाइंस है, इसके द्वारा इस भवन का जो है डिज़ाइन किया गया है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आकार की बात करें तो ये जो इमारत है ये त्रिकोणीय आकार में बनाई गई है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो कोटा राजस्थान से हैं वो भी इनके साथ मौजूद थे। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस भवन का निर्माण हुआ है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यहाँ पर लगभग की बात है तो 65,000 स्क्वायर मीटर, या फिर आपको यहाँ पर 64,500 स्क्वायर मीटर भी ऑप्शन में मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? तो ये बगल में क्या रखा गया है? सेंगोल रखा गया है। सेंगोल जो है एक सत्ता जो पार्टी होती है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। चोल साम्राज्य के समय जब भी कोई राजा अपनी जो सत्ता है उसको दूसरे राजा को जब ट्रांसफ़र करता था, स्थानांतरित करता था, तो ये सेंगोल दिया जाता था। हम बात करें तो एक पुरोहित ने जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ये जो है सेंगोल दिया था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो उनको ये सौंपा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर रखवाया था। तो यहाँ पर सेंगोल आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें जो हैं लोकसभा के अंदर नए संसद भवन में बनाई गई हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो है कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 384 सीटें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने का जो लगभग शुरुआत के अंदर जो खर्च रखा गया था वो 971 करोड़ रुपए रखा गया था। ठीक है, आइडिया था एक कि 971 करोड़ रुपए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी बताया जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए इस संसद भवन को बनाने पे खर्च आया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंगोल स्थापित किया गया था उसकी लंबाई तो 5 फीट है और उसके शीर्ष के ऊपर नंदी बेल बना हुआ है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए लोकसभा की सीटें मैंने आपको बता दी 888, और जो लोकसभा चैम्बर बनाया गया है वो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी थीम पे इसको बनाया गया है। बात करें राज्यसभा की जो 384 सीटें हैं, इसको जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है इसकी थीम पे बनाया गया है। ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है। नए संसद भवन कितना मंजिला है? तो ये इमारत 4 मंजिला है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये 75 रुपये का सिक्का है, जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है, जॉइंट जो समिट या सत्र बुलाया जाता है, उसका आयोजन होगा लोकसभा हॉल में। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया? बड़ा हॉल है ये, जिसमें 1272 सीटें हैं। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसमें 6 कक्ष बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 79 में है। भारतीय संसद कितने अंग हैं? तो देखिए 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बात करें पुराना जो संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था,
तो ये बना था 1927 में। लॉर्ड इरविन ने जो है इसका उद्घाटन किया था। लेकिन शिलान्यास की हम बात करें तो 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया था। तो लगभग बात करें 6 साल में ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है, जो पुराना संसद भवन था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया? तो ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दो ये वास्तुकार थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। क्लियर है? पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, देखिए पुराने में 543, तो अब 888 हो गई हैं, और 250 की जगह 384 हो गई हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, और जो पुरानी संसद है इसको बनाने में उस टाइम पे 83 लाख रुपए का खर्च आया था। ठीक है, कितना आया था? 83 लाख रुपए का, ये भी आप नोट कर लेना। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और जो संसदीय व्यवस्था की हम बात करें तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।